नमस्कार, प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार विभाग के प्रदेश के संयोजक राजीव कुमार कुशवाहा जी हैं। लगातार रामेश्वर महतो पर हमलावर हैं। बाजपट्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से विधायक बने रामेश्वर कुशवाहा जी लगातार अपने ही पार्टी पर हमलावर हैं, जिसको लेकर कई विषयों पर इनको बोलना है। क्या मामला है, क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी पर, जिस पार्टी से चुनाव जीते 2 महीना पहले विधायक बने रामेश्वर महतो, उसी पार्टी पर हमलावर है। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी को भी कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसा क्या हो गया 2 महीने में कि हमलावर हो गए पार्टी पर? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि घर परिवार की पार्टी बना ली उपेंद्र कुशवाहा जी। नहीं देखिए, राजनीति में क्या होता है ना कि कुछ राजनीति में हो या सामाजिक स्तर पे हो, कुछ जो शिष्य होता है थोड़ा एबीसीडी जान जाता है ना। एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 5 अक्षर जानता है तो उसको लगता है कि हम आप गुरु हो गए। वही हाल रामेश्वर महतो जी का है। रामेश्वर महतो जी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद ही नहीं करते हैं, उसको बढ़िया से फोड़ फाड़ के उसको कबाड़ा में बेच भी देते हैं। रामेश्वर महतो जी का काम करते हैं क्या? एकदम कबाड़ी है, वो आदमी कबाड़ी है। रामेश्वर महतो जी का राजनीति इतिहास उलट के देखिए ना आप। पहला बार एमएलसी बने जनता दल यूनाइटेड से। आदरणीय माननीय बिहार जी ने भरोसा किया। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, राजनीतिक में उनका उतना बड़ा कद नहीं था, लेकिन राजनीति में उनको लाया। माननीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सिंह जी की देन थी कि डायरेक्ट उनको जो है एमएलसी बना दिया गया। कि बताए रामेश्वर महतो जी एमएलसी बने तो समाज के लिए क्या किया इन्होंने? सारा फंड को इन्होंने बेच दिया। अच्छा, कितना परसेंट पर? अब उन्हीं से पूछिएगा ना। अच्छा। सारा फंड को बेच दिया। मिलेंगे तो पूछेंगे। बिल्कुल। क्या आप ही के समाज के नेता आरोप लगा रहे थे? समाज का और किसी का उसमें भला नहीं हुआ, सिर्फ भला हुआ तो रामेश्वर महतो का भला हुआ। और उस जदयू का जब टर्म पूरा होने लगा एमएलसी का, तो ये महत्वाकांक्षा इनका बढ़ने लगा। चुनाव लड़ने का मन हो गया। एकदम कहे कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। ऐसा महत्वाकांक्षी आदमी। अब वो फिर से नीतीश कुमार जी को आंख दिखाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी कहे पुनः मुझको भवा। जहां से आए थे वहीं पुनः मुझको भवा हो गए। वो एमएलसी बने, जहां से उठाया गया था वहीं पे फिर खत्म हो गए। उसके बाद वो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खूब खेला किए थे। अरे भाई, लोकसभा चुनाव में तो आप देखे नहीं कहाँ थे। उनके कहने पे उनके घर का भी लोग उनको वोट किया, जिस दल का वो प्रचार कर रहे थे। दल का प्रचार कर रहे थे? अरे भाई, आप तो सब आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा जी तो देवेश बाबू का प्रचार। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी और देवेश बाबू तो मित्र हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के करीबी मित्र है देवेश बाबू। हम तो कई बार हम लोगों ने देखा है। काफी अच्छा संबंध है। काफी अच्छा संबंध है। पहली बार जब राष्ट्रीय समता पार्टी जब उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए थे और विलय जब हुआ था जनता दल यूनाइटेड में, मैं देखा था कि उसका पहल माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और तब दोनों आदमी मिलकर के उसका विलय हुआ। उसमें अहम भूमिका रही देवेश बाबू का। इसलिए देवेश रामेश्वर महतो जी के आपके उपेंद्र कुशवाहा जी टिकट दे दिए। अरे भाई, अब मान लीजिए कि आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, हम आपके भरोसा को जो है ये कर दे, तिलांजलि दे दे। अब बार-बार हम आपका भरोसा तोड़ेंगे तो आप मेरे ऊपर विश्वास आप करेंगे? तो विश्वास कौन? रामेश्वर महतो जी ने जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो अपना भरोसा उस समाज जिन्होंने वोट किया है, कोनो रामेश्वर महतो को वोट किया है, समाज पूरा हर जाति वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, सम्राट चौधरी जी के नाम पर, एनडीए के नाम पे वोट किया है ना भाई। रामेश्वर महतो का अपना क्या वजूद है? वो मुखिया का चुनाव लड़के दिखाए। मुखिया भी नहीं जीतेंगे। अरे भाई, मुखिया का चुनाव लड़के दिखाए ना। ये तो चुनाव आप जीते हैं गैस सिलेंडर के छाप निशान पर। नरेंद्र मोदी जी के मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते ना। अरे भाई, वार्ड में नहीं जीतेगा वो आदमी। उपेंद्र कुशवाहा पे उंगली उठाता है ना। उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा छाप है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि उनकी ईमानदारी तो देश में झलकती है। राज्यसभा पे जी, भाजपा राज्यसभा, उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, सभी चारों सदन के सदस्य रहे उपेंद्र कुशवाहा जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अच्छा काम किया ना पूरे बिहार में। उनका एक अपना महतो जी का क्या मामला है, क्यों फायर है? अरे भाई, अब उनके बेटा पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अति महत्वाकांक्षा मंत्री बनने का। अरे भाई, तो जुमे 4 दिन पहले आप विधायक बने हैं, पहले विधायकी तो संभालिए।
अभी जो बाजपट्टी की जनता ने आपको वोट किया है, तो बाजपट्टी में कितने पंचायत है, बाजपट्टी में कितने गांव है, बाजपट्टी में कितने वार्ड है, कितने जाति समुदाय के लोग हैं, पहले वहां जाके हाजिरी तो बनाइए, ओकरा बाद ना आप मंत्री बनिएगा। 15 दिन में टिकट लेके आए, विधायक बन गए। अरे भाई विधायक बन गए तो विधायक वो अपने बदौलत थोड़ी बने हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया था ना उनका, नीतीश कुमार जी प्रचार किए, सम्राट चौधरी जी प्रचार किए, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार। भाई आदमी का अपना कुछ नहीं होता है सर, संगठन का होता है। आज हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमारा अपना वजूद कुछ नहीं है। मेरे नाम के पीछे भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ है तो राजीव रंजन बड़ा आदमी है। जिस दिन राजीव रंजन के पीछे से नाम हट जाएगा बीजेपी का, वो राजीव रंजन जनरल आदमी हो जाएगा। ये पार्टी का होता है सर। ऐसा क्यों होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी उनको टिकट कैसे दे दिए? अरे भाई अब आप हमारे पास खेल चल रहा था कि चेक बाउंस कर गया कुछ, अरे वो सब मुझको पता नहीं है। चेक तो पता होगा। चेक तक का मामला मुझे पता नहीं है, लेकिन राजनीति चर्चा तो हो रही थी। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना चाहिए आदमी को कि भाई हम विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट देना अति महत्वाकांक्षी, ऐसा नहीं करना चाहिए। डाल को काट रहे हैं। अरे भाई तब अरे क्या करना चाहिए? अरे उपेंद्र कुशवाहा जी आम आदमी है महाराज, सर तो क्या करना चाहिए? जाके माफी मांगना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी से माफी मांगना चाहिए, बाजपट्टी की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जिस उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे, जिस नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको टिकट दिया गया, चुनाव जिताया गया, चुनाव लड़े, आप उपेंद्र कुशवाहा पर उंगली उठाने लगे। अरे जो गुरु आपको ज्ञान दिया तो पूरा उठ गया। अरे तो मामला गर्म। अरे भाई जो अपने, अब लोग समझ गया ना क्या होगा, जो अपने गुरु क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? अरे दम है तो, अगर रामेश्वर महतो में दम है तो रिजाइन करे, जाके चुनाव लड़के दिखाए। हाय हिम्मत तो रिजाइन करे ना रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो में अगर दम है तो वो रिजाइन करे, और रिजाइन करके जाके निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाए, और नहीं तो जिस आरजेडी के कहने पर वो दिस टट मार रहे हैं उस आरजेडी से चुनाव लड़के दिखाए। मतलब आरजेडी के कहने पर? अरे भाई तो इससे पहले भी उनका दिखा गया है ना, लोकसभा के चुनाव में वो आरजेडी के साथ थे, स्नातक के चुनाव हुआ उसमें वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कौन कौन पार्टी है, कहाँ कहाँ जाते हैं उनको कोई ठिकाना है। तिरुत स्नातक वाले में भी खेल किए थे। अरे एकदम किए थे, अभिषेक झा को हराने के लिए। एकदम अभिषेक झा को हराने के लिए तो प्रशांत किशोर के साथ चले गए। अच्छा। प्रशांत किशोर के पार्टी को उन्होंने कहना कि ये जीत रहे हैं। भाई तो दल बदलू आदमी, उसका इतिहास से रहा है दल बदलू का ना, उससे आदमी को हम तो बड़े बड़े नेताओं से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई राजनीति का वो कैटेगरी चुनिए। ये प्लेट कप बनाने वाला आदमी जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, नीतीश कुमार जी के चलते एमएलसी बन गया, प्लेट बनाता है। अरे भाई रामेश्वर महतो क्या है भाई, वो राजनीति का क्या ज्ञान है उस आदमी को? किस कॉलेज में वो राजनीति का पाठ पढ़े हैं? ये सीतामढ़ी की धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है, लोहिया की धरती रही है, माँ जानकी की धरती है। यहाँ एक से एक ऐतिहासिक आदमी यहाँ आके राजनीति किए हैं। देखिए हमारा सांसद कितना शानदार सांसद है, जो देश में गरजते हैं, बोलते हैं तो ईमानदारी का प्रतीक दिखता है, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे रामेश्वर कहाँ रामेश्वर महतो, कहाँ देवेचंद ठाकुर, ऐसा बात करते रहते हैं आप। कभी आप तुलना उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं, कभी आप देवेचंद ठाकुर से करते हैं। देवेचंद ठाकुर ऐसे लोग कहते हैं हम बड़े नेता है। अरे भाई कहाँ से बड़े नेता है? आप प्लेट कप बनाते थे दिल्ली में आरसीपी का दलाली करके, आरसीपी सिंह की दलाली करते। अरे तो क्या हुआ, आरसीपी सिंह का दलाली करके और ये आदमी एमएलसी बन गया धोखा दे करके। नीतीश कुमार जी को जब पता चला कि ये तो फ्रॉड है, इसको बाहर करो पार्टी से, फिर उसको पार्टी से बाहर किया गया। जब इनको पार्टी से बाहर कर दिया गया तो उमेश कुशवाहा पर बोलने लगे, वहां सफलता नहीं मिली। फिर गोर मुड़ धर के उपेंद्र कुशवाहा को तुम्हें में माता पिता, तुम्हें एकदम उपेंद्र चालीसा पढ़ने लगे। और उपेंद्र चालीसा पढ़ करके टिकट ले लिए, अब टिकट ले लिए तो देखिए अब गुरु गुड़ चला चिन्ह सज्जन लड़का। और दीपक प्रकाश जी का इतिहास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना शिष्य होगा, कितना लोगों को उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में जो राजनीति वो उन्होंने पार्टी बनाई, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में उनकी पहचान है, तो हजारों लोग को उन्होंने नेता बनाया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो एमएलए है, एमपी है, सांसद है, जिला परिषद है, बहुत सारे पद दायित्वों में है, जो उपेंद्र कुशवाहा के से शिक्षा लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह करके राजनीति सीखा और उन्होंने आगे बढ़ा। अरे पंचायती राज विभाग में अच्छा काम भी कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का, वैसे व्यक्ति का लड़का जिनके घर में डेली राजनीति का काम हो रहा है, राजनीति ही नेता बन रहे हैं, तो उनको तो पूरा अनुभव मिला ना उनके पिताजी से। और दीपक प्रकाश का नाम जो है, दीपक और प्रकाश,
दीपक के साथ प्रकाश भी है और दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश है दीपक प्रकाश जी के काम से। और उन्होंने कहा है दीपक प्रकाश जी ने अभी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है पंचायती राज विभाग में। और दीपक प्रकाश के नाम में दीपक और प्रकाश दोनों है। जहां जिस दीपक में प्रकाश है वहां कहना ही क्या है भाई। ये बुझा हुआ दीपक थोड़ी है, ये तो जलता हुआ दीपक है। इसके लौ से पूरा प्रकाशमय है पूरा बिहार और पंचायती राज में अच्छा काम हो रहा है। इसीलिए जो अनर्गल बयान दे रहे हैं ऐसे लोगों को हम नसीहत देते हैं, यही सचेत हो जाइए महाराज। आप जो है ठीक है जाकर के क्षमा मांगिए उपेंद्र कुशवाहा जी से, गलती हो गई, क्षमा मांगिए। आपका काम कहना है कि क्षमा मांगिए न तो डिजाइन करके चुनाव। अरे भाई एकदम क्षमा मांगिए बाजपट्टी की जनता से। बाजपट्टी की जनता से क्षमा मांगिए कि आपको पता नहीं है कि बाजपट्टी में कितना पंचायत है, कितना गांव है, कितना वार्ड है। और आपको बाजपट्टी की जनता ने गैस सिलेंडर पर मोहर मार करके उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर सदन में भेज दिया और जाके आप बौखला गए हुए हैं। इसीलिए विधानसभा में का परिचय दीजिए, साथ कुछ नहीं जाता है। हम आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे दुनिया वही देखती है। इसलिए रामेश्वर महतो जी इतिहास गवाह माफ नहीं करेगा। आपको क्षमा मांगना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी से और क्षमा मांगना चाहिए बाजपट्टी की जनता से। और थोड़ा सा शर्म करिए उपेंद्र, ये रामेश्वर महतो जी, थोड़ा भी शर्म अगर होगा तो शर्म करिए। ऐसे भी शर्म हो तो रामेश्वर महतो जी शर्म करिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार विभाग के प्रदेश के संयोजक राजीव रंजन कुशवाहा जी। कुशवाहा समाज के नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं। और आज रामेश्वर महतो जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से बाजपट्टी से विधायक बने हैं, उनके ऊपर फायर है। उनके द्वारा जो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर काफी क्रोध में राजीव जी हैं। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।